राजस्थान के टोंक में इस वक्त दो चेहरे सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। एक तरफ सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी देने वाले नरेश मीणा और दूसरी तरफ रात में गांव पहुंचकर लोगों की शिकायतें सुनने वाली कलेक्टर टीना डाबी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या टोंक में अब जनता की समस्याओं का समाधान होगा? आंदोलन और प्रशासन मिलकर करेंगे या फिर आने वाले दिनों में यही दोनों चेहरे एक बड़े टकराव की कहानी बन सकते हैं? क्योंकि एक तरफ नरेश मीणा खुली चेतावनी दे रहे हैं और दूसरी तरफ टीना डाबी रात की चौपाल लगाकर सिस्टम को दौड़ाने में लगी। सबसे पहले बात करते हैं नरेश मीणा की। देवली उनियारा क्षेत्र जहां बिशलपुर का बांध का पानी पास से गुजरता है, लेकिन दावा यह है कि कई गांव आज भी पेयजल के संकट से जूझ रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर नरेश मीणा अब बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। धरना प्रदर्शन और यहां तक कि भूख हड़ताल तक की चेतावनी दे चुके हैं। मीणा साफ कह रहे हैं, मैं आपके हक की लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, यानी सीधा जनता के बीच से सरकार को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि चुनाव हारने के बाद भी नरेश मीणा लगातार देवली उनियारा क्षेत्र में सक्रिय हैं और यही बात उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। रात का समय गांव ककोड़ और वहां पहुंचती हैं टोंक कलेक्टर टीना डाबी। रात्रि चौपाल लगाती हैं, लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। बिजली, पानी, सड़क और फिर करीब 4 घंटे में 90 से ज़्यादा शिकायतों का समाधान करती हैं। जी हां, रात में चौपाल, मौके पर अधिकारी और तुरंत कार्रवाई के निर्देश। टीना डाबी साफ कहती हैं, गांव की समस्याओं का समाधान गांव स्तर पर ही होना चाहिए। अब जरा सोचिए, एक तरफ आंदोलन की तैयारी, दूसरी तरफ प्रशासनिक एक्शन। क्या टोंक में सिस्टम बदल रहा है या फिर ये सिर्फ शुरुआती तस्वीर है? क्योंकि इस चौपाल में एक और विवाद सामने आया। देवली उनियारा के बीजेपी विधायक राजेंद्र गुर्जर ने वन विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा दिए। आरोप बजरी माफियाओं से साठगांठ के हैं। विधायक ने यहां तक कह दिया कि उनके पास वीडियो और फोटो तक मौजूद हैं। यानी सवाल सिर्फ पानी का नहीं, सिस्टम की पारदर्शिता का भी है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नरेश मीणा का आंदोलन टीना डाबी के प्रशासनिक मॉडल पर दबाव बनाएगा या फिर दोनों मिलकर सच में जनता की समस्याओं का समाधान निकालेंगे? क्योंकि राजनीति और प्रशासन का रिश्ता हमेशा आसान नहीं होता। एक सड़क पर दबाव बनाता है, दूसरा फाइलों और सिस्टम से समाधान खोजता है। लेकिन जब दोनों का लक्ष्य जनता की समस्या हो तो तस्वीर बदल भी सकती है। हालांकि खतरा यहाँ भी है। अगर पानी का संकट जारी रहा, अगर आंदोलन तेज हुआ, तो वही टोंक जहां आज चौपाल लग रही है, कल धरना स्थल भी बन सकता है और तब प्रशासन और आंदोलन आमने सामने दिखाई देंगे। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर अब सबकी नज़र है। क्या टोंक राजस्थान में प्रशासन और जन आंदोलन के लिए नए मॉडल की मिसाल बनेगा या फिर यहाँ भी राजनीति और सिस्टम की टक्कर देखने को मिलेगी? अब फैसला आने वाला वक्त करेगा। लेकिन फिलहाल एक तरफ जनता के बीच बैठने जा रहे नेता हैं और दूसरी तरफ रात में गांव पहुंची कलेक्टर। दोनों दावा कर रहे हैं कि वो जनता के साथ हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जनता को असली राहत कौन दिलाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही बड़े राजनीतिक और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहें जागो इंडिया जागो के साथ। धन्यवाद।